आए 42 से देखें। बयालीस नंबर का क्वेश्चन दिया, किसी आयत का परिमाप 40 मीटर है तथा लंबाई 12 मीटर है, आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है। इसको नहीं कराएंगे, सभी लोग कर लेंगे, 8 आएगा। आगे चलें। 40 का आधा 20, 20 में से 12 घटा देंगे, आ जाएगा 2l प्लस बी। परिमाप होगा 2l प्लस बी बराबर 40, इसलिए एल प्लस बी बराबर 20 और यल का मान रख देंगे तो बी आ जाएगा 8। आगे चलिए 43 नंबर आ जाइए। किसी वर्ग की भुजा को दुगुना किया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें। 300% हो जाएगा, ठीक ना। कितना परिवर्तन हो जाएगा? 300%। जैसे भुजा आपकी है ए, या कह सकते हैं 1, तो अगली भुजा क्या हो जाएगी 2। अगर भुजा 1 है तो क्षेत्रफल क्या होगा? 1 होगा, ए स्क्वायर होता है। अगर भुजा 2 है तो क्षेत्रफल क्या होगा? 4 होगा, ठीक ना। अगर भुजा 1 है तो क्षेत्रफल क्या होगा? 1 होगा। अगर भुजा 2 है तो क्षेत्रफल क्या होगा? 4 होगा। भुजा का स्क्वायर होता है, इसलिए कितना परिवर्तन आया है प्रतिशत में बताना है। तो 300% का परिवर्तन आया है। कितना आया है? 300%, ठीक ना। कितना बढ़ गया है क्षेत्रफल? 300% बढ़ गया है। आगे चलें। कंफ्यूजन नहीं ना किसी को? नेक्स्ट देखें 44। अगर आपसे कह रहा परिवर्तन कितना होगा तो 300%। अगर आपसे कहता बढ़ के कितना हो जाएगा तो 400%, ठीक ना। बढ़ के कितना हो जाएगा तो 400%। चाहे आपसे कहता कितने परसेंट की वृद्धि हुई, अगर कहता कितने परसेंट की वृद्धि तब भी यही आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे कहता बढ़ के कितना हो गया है, ठीक ना, अगर कहता बढ़ के कितना हो गया है तो आपका आंसर क्या होता? 400%। लेकिन आपसे कह रहा परिवर्तन कितना है, परिवर्तन मतलब वृद्धि कितना है, तो आंसर होगा 300%। आगे चले। बढ़ के कितना हो जाएगा? 400% हो जाएगा, लेकिन बढ़ा कितना है? 300%, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें 44। 35 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचा जाता है तो वर्ग में बची हुई जगह का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वर्ग में बची हुई जगह का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है। 35 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचा जाता है। एक वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचा जाता है तो वर्ग में बची हुई जगह का क्षेत्रफल। वर्ग में वृत्त खींचा गया है, ना कि वृत्त में वर्ग, ठीक ना। वर्ग में क्या खींचा गया है? वृत्त। वर्ग में खींचा गया है वृत्त। देख गया, चल ही नहीं रहा। वर्ग में खींचा गया है वृत्त। इसमें एक खींचा गया है इस प्रकार से वृत्त। बहुत सही फिगर, मुझे बनाना नहीं आता, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है ना। वर्ग में खींचा गया है वृत्त, तो शेष भाग का आपको क्षेत्रफल बताना है। वृत्त के अलावा जो आपका वर्ग का शेष एरिया बच रहा है उसका क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ठीक है ना। ये वाला भाग, ये क्षेत्रफल चाहिए। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या कर देंगे? वृत्त का घटा देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल में से, वर्ग का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। अब वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग की भुजा का स्क्वायर कितना दिया है? 35 दिया है। वर्ग की भुजा कितनी है? 35। तो वर्ग की भुजा है 35, तो हो जाएगा 35 का स्क्वायर। और वृत्त का यानी कि हमें चाहिए वर्ग का त्रिज्या, सॉरी वृत्त की क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। तो वृत्त की त्रिज्या जो होगी
जब वृत्त अंदर बनेगा तो त्रिज्या भुजा का आधा होगा। जब वृत्त अंदर बनेगा तो त्रिज्या भुजा का क्या होगा, आधा होगा। 35/2 होगा, ध्यान दें 35/2 होगा। ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक का होगा 35, यानी कि ये हो जाएगा आपका व्यास। ठीक ना, भुजा क्या होगी, व्यास होगी। अगर वृत्त अंदर बनता है, सॉरी वृत्त अंदर बनता है तो, वर्ग के अंदर वृत्त बनता है तो आपका क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई गुणे 35/2 गुणे 35/2, पाई का भी मान रख देते हैं 22/7। सॉल्व कर लीजिए। 35 का स्क्वायर, दोनों में 35 कॉमन कर लें, और चाहे कॉमन कर लीजिए चाहे आप ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चाहे ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए जैसे मर्जी। हाँ 12/25 होता है, 35 का स्क्वायर हो जाएगा 12/25 माइनस, इसको काट लेते हैं थोड़ा, 2 से हो जाएगा 11, 7 से हो जाएगा 5, और ये आपका इस प्रकार से बन जाएगा 55 गुणे 35/2 ना, कर लीजिए। आगे करिए, इसमें इंक डाल दो पहले। आया, हाँ ठीक है, 262.5 ना, मीटर है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक ना, हाँ जैसी आपकी मर्जी, चाहे 35 स्क्वायर कॉमन कर लीजिए उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, आपकी मर्जी। 35 का स्क्वायर चाहे कॉमन कर लीजिए, 35 का स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 माइनस, यहाँ बचेगा 22/7 गुणे 2 गुणे 2 कैंसिल कर देंगे, 11 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 में से 11 जाएगा तो 12/25 गुणे 14 में से 11, 3/14, चाहे ऐसे कर लीजिए। ठीक है ना, तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। आगे चलें, वहां से एक मार्कर ले लीजिए, चाहे इंक होगा तो इंक उठा लाइए। हो जाएगा, आगे चलें। नेक्स्ट देखें, अगला देखिए, 45, एक वर्ग की भुजा 1/2 x+1 यूनिट हो और उसका विकर्ण 3 - x/√2 यूनिट हो तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी। चल रहा है ये, इंक नहीं था। देखिए, वर्ग की भुजा दिया और क्या दिया है, विकर्ण दिया है, वर्ग की भुजा और विकर्ण। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर हो जाएगा a√2, या कह सकते हैं भुजा √2 इंटू भुजा होता है। ठीक ना, विकर्ण दे रखा है, कितना दिया है x के फॉर्मेट में, 3 - x/√2, 3 - x/√2 बराबर हो जाएगा √2 इंटू भुजा, भुजा भी दे रखा है,
एक्स के टर्म में एक्स प्लस वन बाई टू, एक्स प्लस वन बाई टू सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 3 माइनस एक्स, और ये इधर गुड़ा गुड़ा होगा और 2 से कैंसिल भी हो जाएगा, तो आपका बचेगा एक्स प्लस वन। इसको इधर ले तो हो जाएगा 2 बराबर 2x, इसलिए x बराबर 1। हमें x का मान नहीं पूछा, हमें क्या पूछा है, भुजा पूछा है। कहाँ भुजा का स्क्वायर पूछा है? अरे यार, वो स्क्वायर वर्ग के बारे में बात कर, आकृति के बारे में, ठीक है ना। वर्ग की भुजा है क्या, एक्स प्लस वन बाई टू, तब भी वही आएगा 1 प्लस वन बाई टू, यानी कि भुजा तो एक्स प्लस वन बाई टू दिया है ना, तो इसमें रखेंगे एक्स का मान, तब भुजा मिलेगी। स्क्वायर आकृति के लिए लिखा है। एक आयताकार कारपेट का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है और परिमाप 46 मीटर है। उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? क्या हुआ? बताइए। कहाँ नहीं सवाल है? पहले वाले में से ही तो करा रहे हैं। फोटो जो भेजे थे उसको ओपन कर लीजिए ना। आइए, कितना होगा? नहीं, 17, 23, 23 कैसे हो? हम्म। ठीक, ऐसे देखिए, आपको क्षेत्रफल दे दिया यानी कि एल भी दे दिया 120, और क्या दे दिया, परिमाप यानी कि 2l प्लस भी कितना दिया है, 46, यानी कि l प्लस बी बराबर 23। ऐसी दो संख्या ढूंढिए जिसका गुणनफल क्या हो, 120 और योग क्या हो, 23 हो। तो त्रिपलेट बनेगा ये, क्योंकि विकर्ण बनेगा तो त्रिपलेट बनना चाहिए। तो आपका हो गया 8, 15, आप 15 8 120 और 8 प्लस 15 फॉलो कर रहा है इसको, इसलिए 8 15 से क्या हो जाएगा, 17। यही बता रही थी, थोड़ा तेज बोला करिए, आगे चले। नेक्स्ट देखिए 47, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। बाकी अगर करना है तो फिर एल माइनस बी निकालेंगे अलजेब्रा से, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। या हमें क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे इसका, अगर बेसिक जिसको करना है वो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे तो मिल जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2LB बराबर हो जाएगा 23 का स्क्वायर यानी कि 529। LB का मान आप रख देंगे यहाँ पर, आपको मिल जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा 529 माइनस 240, तो ये हो जाएगा आपका कितना आएगा 289, यही आएगा ना। और हमें चाहिए अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्योंकि विकर्ण है तो इधर भी अंडर रूट लगेगा, इसलिए कितना आ जाएगा 17। आगे चलें। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 70 मीटर स्क्वायर है तो फर्श का परिमाप क्या होगा? तो फर्श का परिमाप हो जाएगा आसान है। क्षेत्रफल दिया है कितना 70, ठीक ना, और लंबाई और चौड़ाई के बीच कितने का डिफरेंस है 3 का, तो 10 और 7 होगा, ठीक ना। हाँ 10 7 यल हो गया, आपका बी हो गया यक्स, इसलिए यल हो जाएगा यक्स प्लस 3। इसका इंटू यानी कि यल भी दे रखा है 70, इसका मतलब क्या हो गया 10 गुणे 7, यानी कि आपका यक्स बराबर क्या हो गया 7। हमें क्या चाहिए परिमाप, हमें चाहिए परिमाप, यानी कि एक भुजा आपकी हो गई 7 और एक भुजा हो गई 10, इसलिए परिमाप हो जाएगा 7 प्लस 10 17 दूना 34, ठीक ना। आगे चले, क्या हुआ? हाँ मार्कर नहीं चल रहा ना, लिंक वाली दिक्कत दिखाई पड़ रही, उसमें नहीं दिख रहा होगा ना, ये कलर वैसा है डिम कलर, ठीक। यहाँ तो थी लेकिन पता नहीं कहाँ रख दी। दे रखा है, दोनों की परिधि दे रखा है, ठीक ना। एक है आपका 132 और एक है 88, तो 2 पाई कैपिटल आर दिया है 121 और 2 पाई स्मॉल आर दिया है, अच्छा सॉरी 132 88, कैपिटल आर निकाल लेंगे और स्मॉल आर निकाल लेंगे, आ जाएगा सबका कैपिटल आर स्मॉल आर,
कितना आएगा? हाँ, इसका 21 और इसका 14, उल्टा बता रहे हैं। 21 तो 20 का 14 होगा। ठीक, अब हमें चाहिए रिंग का क्षेत्रफल, यानी कि 22/7 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, 22/7 और आपका हो गया 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। तो 22/7 गुणे 21 प्लस 14 कितना? ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दीजिए। 35 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, इसलिए 22 गुणे 35 हो जाएगा। 770। आगे चले। अगला देखिए, एक पहिया नुमा खिलौने का व्यास 14 सेंटीमीटर है। 15 चक्कर में उसके द्वारा तय की गई दूरी, 15 चक्कर में उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो आपका एक चक्कर की दूरी निकाल लीजिए और उसी में क्या कर दीजिए, 15 से गुणा। तो दूरी आपका हो जाएगा 2πr इंटू एन, ठीक ना, परिधि प्लस चक्रों की संख्या। तो हो जाएगा आपका कितना दिया है व्यास, 14, तो हो जाएगा 22/7 गुणे 14, हमने 2r का मान रखा है, गुणे यानी कि 15, तो हो गया 22 गुणे 2 गुणे 15, 30, 660 सेंटीमीटर। मीटर क्या है, स्क्वायर कहाँ होगा, सेंटीमीटर। क्षेत्रफल थोड़ी है, दूरी है ना। आगे चले, 53 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, क्या हुआ? लगाइए। अच्छा, लोग सोच रहे होंगे बिना पढ़े बता रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिना पढ़े नहीं हमने देखा, में पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन है, पढ़े नहीं तब भी ना, क्योंकि ये सब कई बार सॉल्व कराया जा चुका है, कई बार सॉल्व किया जा गया है, इसलिए वो देखने से पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन है, पूरा पढ़े नहीं तब भी। इनको कहाँ वही तो मैं जीएस वाले इतना गुस्सा लग रहा है, 3 मार्कर आने लिए, उसके बाद 2 मार्कर वहाँ मिला, 1 मार्कर हमको लगता है तो हो जाएगा। हाँ, नहीं पढ़े ही नहीं आप लोग, कहे नहीं होगा यार।
ए 40 मिनट में एक वृत्ताकार पथ पर 8 बार चक्कर लगाता है। यदि वृत्त का व्यास वास्तविक व्यास से 10 गुना बढ़ा दिया जाए तब ए द्वारा नए वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में समय ज्ञात करो जबकि चाल समान हो। जबकि चाल क्या हो? समान हो। नहीं समझ में? अरे भाई नहीं, 25 नहीं, ना ना, 8 बार चक्कर लगाता है कितने मिनट में? 40 मिनट में। इतना आसान क्वेश्चन है। 8 बार चक्कर लगाता है 40 मिनट में, तो एक बार कितने मिनट में लगाएगा? ये को तो बता ही सकते हैं। 5 मिनट में लगाएगा, 5 मिनट में। ये किसको चक्कर लगा रहा है? 2 पाई आर को, ठीक ना, परिधि को। आपने क्या किया? आर का 10 गुना कर दिया। चाहे व्यास 10 गुना करिए, चाहे त्रिज्या 10 गुना करिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना? समझे बात? चाहे व्यास 10 गुना करिए, चाहे त्रिज्या 10 गुना करिए, परिधि उतना ही गुना होनी है। नहीं समझ में आया? हाँ भाई चलिए देखें, ध्यान दें, इनका भी डाउट क्लियर कर देते हैं। हमने कहा चाहे व्यास 10 गुना करिए, चाहे त्रिज्या 10 गुना करिए, दूरी उतना ही, यानी कि परिधि उतना ही होगी, ठीक ना? जैसे हमने कहा कि व्यास है 10, व्यास कितना है? 10। व्यास आपका दिया है 10, हमने व्यास को क्या कर दिया? 10 गुना। तो व्यास 10 गुना कर देंगे तो 100 हो जाएगा। तो इन दोनों के अनुसार हम त्रिज्या अगर निकालें, कितना आएगी? 5 और इसका 50, ठीक ना? तो ये भी तो 10 गुना हो रही है। समझे बात? तो चाहे व्यास 10 गुना चाहे करिए, चाहे त्रिज्या, परिधि उतना ही होगा। समझ गए ना? और चाहे आज समझिए 2r, और चाहे r, 2r लेंगे व्यास हो जाएगा, r लेंगे त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है ना? तो अगर इसको 10 गुना करेंगे, अब एक बार अगर चक्कर काटना है तो कितना हो जाएगा? 5 गुणे 10, 50 मिनट लग जाएगा। दूरी कितना हो गई? 10 गुना हो गई। दूरी कितना हो गई? 10 गुना हो गई। दूरी 10 गुना तो समय भी 10 गुना, ठीक ना? क्योंकि चाल क्या है? कांस्टेंट है। उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। इसलिए दूरी जितना गुना होगा, समय भी उतना गुना होगा। जैसे अगर 1 किलोमीटर जाने में 5 मिनट लग रहा था, तो 2 किलोमीटर जाने में 10 मिनट लगेगा, ठीक है ना? चलिए, व्यास और त्रिज्या बराबर चलेगा, ठीक है ना? क्लियर भी कर दिए हैं। और चाहे यहाँ से देखिए, चाहे आप त्रिज्या बढ़ाइए और चाहे पाई डी बढ़ाइए, चाहे व्यास बढ़ाइए, चाहे त्रिज्या बढ़ाइए, ये तो इतना ही रहेगा ना, उतना ही गुना बढ़ेगा बार बार, ठीक है ना? चले आगे। अगला देखिए, किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है और आधार 20 सेंटीमीटर है। और आधार कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2, 15 गुणे 12। और अगले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, ये तो हो गया पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका व्यास है 15 और ऊंचाई है 12।
अगले त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना है, 2 गुना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दुगुना कर देंगे तो अगले त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, उसका आधार दिया है 20 और हमें निकालना इसका हाइट। 1/2 से 1/2 कैंसिल, 20 से 180 36 हो जाएगा, 18 होगा, 18 आएगा ना। एच बराबर आ जाएगा, कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा 2 गुणे 12 गुणे 15 होगा 180 बराबर 20 गुणे एच। कर लीजिए, एच बराबर क्या आ जाएगा, 18। आगे चले, पहले वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, इतना हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट। इसमें हमने क्या किया, 2 का गुणा कर दिया तो अगला त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का 2 गुना है अगले त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसका आधार कितना था, 20 था। आगे चलें सचिन, नेक्स्ट देखिए, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिभुज का शीर्ष लंब ज्ञात करें। तो कुछ करना नहीं है, क्या करना है, 1/2 बेस इंटू हाइट किसके बराबर कर देना है, ए स्क्वायर के, ठीक ना। 1/2 हो गया, बेस कितना है 12, कहाँ चला गया, 12 गुणे एच बराबर 12 गुणे 12, इसलिए एच बराबर 24। ठीक है, हो जाएगा अमित, हाँ अमित कुमार, हाँ क्या, अरे भाई कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ये हमने इधर लिख दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल, इधर लिख दिया वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 बेस, बेस यानी कि दे रखा है त्रिभुज का आधार है 12 और इसकी हाइट पता करना है तो हाइट एच लिख दिए, और वर्ग का भी भुजा क्या है 12 ही है तो 12 गुणे 12, बस इतना तो करना है। आगे चलें, नेक्स्ट देखें, एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 3, 4, 5 है तो कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। 3, 4, 5 है तो कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका हमें क्षेत्रफल आगे निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये पहले आप ये समझ लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज हम ना बना के हम एक या समकोण ही बना देते हैं, समकोण दिया है तो ये त्रिभुज हमने बना दिया। इस त्रिभुज के मध्य बिंदु ले लीजिए और मध्य बिंदुओं को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक नया त्रिभुज बनेगा या कहिए 4 नए त्रिभुज बन जाएंगे और सभी का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से 4 त्रिभुज का निर्माण होगा और उन चारों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये याद करना प्रॉपर्टी है ये, ठीक ना, परमीय है, इसको याद रखना है। त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर लिख लीजिए, लिखना हो तो नोट करके लिख लीजिए। त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर हाँ, त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर किसी त्रिभुज लिख लीजिए, नहीं तो आप सोचेंगे समकोण के लिए, ये किसी के भी लिए समकोण हो चाहे जैसा हो, ठीक है ना। किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर लिख देते हैं, किसी त्रिभुज के
मध्य बिंदुओं को मिलाने पर। चार नए समरूप त्रिभुज का निर्माण होता है। और सबका क्षेत्रफल बराबर होता है। हाँ, क्या कह रहे हैं? ना ना ना, समबाहु त्रिभुज नहीं बनेगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? समरूप त्रिभुज बनेगा, क्षेत्रफल बराबर होगा, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज नहीं बनेगा, समबाहु में समबाहु बनेगा, ठीक है ना। तो आपको लिखने है, जैसे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ए बी सी। हाँ, कोई भी त्रिभुज बन रहा हो यार, सभी त्रिभुज के लिए है ये। अंदर क्या बन रहा है उससे मतलब, अंदर एक चार समरूप त्रिभुज बनेंगे, समकोण बनेंगे, क्या बनेंगे उसको सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक ना। प्रॉपर्टी याद कर लीजिए, ठीक है ना। चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ए बी सी हो गया, ये हो गया डी ई एफ। तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल जो होगा त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का बटे क्या होगा, 4 होगा। बटे क्या होगा, 4 होगा। जो अंदर त्रिभुज बन रहा है, या कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, उसमें 4 त्रिभुज बन रहा है, कोई भी त्रिभुज लेंगे, बड़े वाले त्रिभुज का बटे क्या होगा, 4 होगा, ठीक है ना। आगे चले, चलिए अब क्वेश्चन देखिए। समकोण त्रिभुज है, 3 4 5 है भुजा। जरूरी नहीं समकोण के लिए, सबके लिए कंडीशन फॉलो करेगी, ठीक ना। कैसा भी त्रिभुज हो, इसमें जो दिया हो 3 4 5 है भुजा, इसलिए कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। त्रिप्लेट को फॉलो कर रहा है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, इसलिए क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। तो आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़े वाले का, या मान लीजिए ये आपका समकोण था, इसी में आपका अगर हमें कहें त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी का कितना, बटे 4। तो आपका हो जाएगा 1/2 गुणे 3 गुणे 4 और बटे 4। 1/2 बेस इंटू हाइट, क्षेत्रफल हो गया त्रिभुज का, और बटे 4 कर देंगे तो आपका ये मिल जाएगा। इसलिए 3 गुणे 4 बटे 16, यानी कि 3/4, 3 बटे सॉरी, 3 गुणे 4 बटे 8 ना, 3/2, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो जाएगा, प्रॉपर्टी याद रखना है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे,
ठीक है ना, मिटा दें। इसी से मिलती जुलती एक प्रॉपर्टी और दिखाई पड़ती, वो अभी यहीं पर नोट कर लीजिए आप लोग। एक तो ये आपका हो गया, एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, इसके मध्य बिंदुओं को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। और एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक त्रिभुज है, इसका सेंटर है, इसके शीर्ष को इससे मिला दीजिए, शीर्षों को मिला दीजिए, केंद्रक को क्या कर दीजिए, शीर्ष से मिला दीजिए। तो ये 3 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। 3 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित हो जाएगा ए बी सी, और ये मान लीजिए है जी। ठीक ना, तो त्रिभुज BGC जो होगा वह होगा 1/3 त्रिभुज ABC, और यहाँ पर आपका ABC था, ये हो गया DE और F। त्रिभुज DEF बराबर होगा त्रिभुज ABC/4। और इसके भी ये त्रिभुज तीनों बराबर होंगे, इसलिए एक एक दिखा दिए हैं सबको ना, क्षेत्रफल बराबर। अभी आगे आएगा क्वेश्चन, परेशान समझ रहे हैं जो आप कह रहे हैं, ठीक ना। लंबाई परपेंडिकुलर के लंबाई का योग दिखा, आर्क एक टर्म में निकालना रहता है ना, ऐसा कुछ है, वो आगे आएगा अभी क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसके अंदर एक बिंदु है, उस बिंदु पर त्रिभुज की भुजाओं से परपेंडिकुलर डाला गया है P1 P2 P3। आपको समबाहु त्रिभुज का परिमाप या क्षेत्रफल P1 P2 P3 के फॉर्मेट में बताना, ये कह रहे हैं ना। अभी आगे आएगा क्वेश्चन तो कराएंगे। वो बिंदु कहीं भी अंदर हो सकता है, और जो लंबाई जो सिर जो भुजाओं से उस बिंदु पर लंब डाला जाएगा वो अलग अलग होंगे, P1 P2 P3। 2/√3 P1 + P2 + P3 होता है परिमाप, या भुजा ऐसे कुछ होता है उसका, ठीक ना। अभी आएगा, या साल भी कर सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं, सिद्ध हो जाएगा। आगे चलें, कोई चीज छूटेगा नहीं, टेंशन मत लीजिए। 57 नंबर देखें। 3 वृत्तों जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर को इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। इन वृत्तों द्वारा परिवर्त भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक ना, नहीं आएगा। 3 सिक्के या 3 वृत्त को सटाकर क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है। रखने के बाद बीच में एक स्थान बनेगा, ठीक ना। तीनों सिक्कों के बीच में या तीनों वृत्त के बीच में एक स्थान बनेगा, उस स्थान का क्षेत्रफल बताना है, जो खाली स्थान बच जाएगा, ठीक है ना। जैसे एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया, और एक वृत्त ये हो गया। इन तीनों को एक तीसरे दूसरे से क्या करके किया गया है, सटा के रखा गया है। और सबकी त्रिज्या क्या है, बराबर है। हो सकता है छोटा बड़ा बना हो इसमें, लेकिन सबकी त्रिज्याएं क्या हैं, बराबर हैं। तो आपको बताना है इससे परिबद्ध, परिबद्ध मतलब इससे घिरा हुआ भाग, इन वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, यानी कि आपको ये जो बन रहा है इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। ये जो भाग बन रहा है इसका क्षेत्रफल आपको बताना है, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। दिख रहा है कि नहीं, मार्कर इंक कोई उठा के लेकर चला गया यहाँ से।
करें अब, नहीं होगा। इसमें क्या करना है, अब क्या करेंगे, थोड़ा जब आ जाए थोड़ा कंस्ट्रक्शन करिए, इसमें थोड़ा बनाइए। क्या कर सकते हैं, इसमें केंद्र को जोड़ दीजिए, ठीक ना। इसके जो सेंटर हैं तीनों को, इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। उस समबाहु त्रिभुज का क्या निकाल लीजिए, क्षेत्रफल निकाल लीजिए। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये भाग ये भाग ये भाग क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ठीक ना। ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है, ये भाग और ये भाग क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा कि नहीं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, तीन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तीन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अभी बता रहे हैं कैसे होगा, ठीक ना। तो कितना है इसका भुजा, 3.5 हो गई त्रिज्या, ये भी 3.5, ये भी 3.5, ये भी 3.5, ये भी 3.5, इसलिए जो समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक ना। तो जो ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है ऐसे C1 C2 C3, इसका भुजा जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज की भुजा, वो आपका हो जाएगा 3.5 प्लस 3.5 यानी कि 7, ठीक ना। अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से ये त्रिज्यखंड जो बन रहे हैं तीन, इनका माइनस कर देंगे। एक आधे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, कितने वृत्त का होता है, आधे वृत्त का, ठीक ना। अभी बता दे रहे हैं कैसे होगा। आधे वृत्त का क्यों होगा, तो हम माइनस करेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि √3/4 a स्क्वायर माइनस पाई r²/2, ये भाग होगा पाई r²/2, ठीक है ना। सॉल्व कर लीजिए, ये थोड़ा क्लियर करना, अभी बता देंगे इसको कैसे आ रहा है। आपका हो गया √3/4, भुजा हो गई 7 × 7 माइनस 22/7, आर का मान 3.5 × 3.5 और बटे यहाँ चाहे तो लिख लीजिए परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। आया, नहीं आया, क्या बड़ा हो गया, हाँ थोड़ा कैलकुलेटिव तो है ही। कैसा दिया आंसर, दशमलव में, ठीक है। 7×7 = 49, 1.732 माइनस उधर कैंसिल कर लीजिए, 7×5 = 35, 1.5 और 2 से काट देंगे 11, ऐसे कर लीजिए। √3/4 या
आप ऐसे लिखें 7×7 गुणे 1.732 बटे 4 माइनस 7×5 = 35, ये हो गया 11। 11 गुणे 0.5 गुणे 3.5, ठीक है ना। ये 4 से कट रहा है, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, यानी कि 0.433, 0.433। इसमें 49 का गुणा करके उसको गुणा करके घटा लीजिए। कितना आया? गुणा भाग बहुत धीमा करते यार आप लोग। ऐसे करेंगे कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? हाँ? ठीक, यही आ रहा सबका 1.967। ये बता दीजिए, लिख देता हूँ, ये कितना आया सॉल्व करने पर? 3 21 ठीक है ना, माइनस 30 19.2, ठीक है, माना माइनस कर लेंगे 1.975 ना, 1.97 967, 1.967, ठीक है। अब मैं बताना है अरे भाई देखिए, समझें, इतना ही क्यों होगा ये समझ लीजिए। ये हो गया θ1, ये हो गया θ2, ये हो गया θ3, तीनों का योग कितना हो जाएगा? 180। 360 के लिए कितना होता है? πr²। इसका योग क्या हो जाएगा? 180 होगा ना। तो 360 के लिए कितना होता है? πr²। अगर 360 डिग्री है तो उसके लिए कितना होता है? πr² होता है। इसलिए 180 के लिए कितना होगा? πr²/2 होगा, ठीक है ना। समझे बात? कंफ्यूजन नहीं ना अब किसी को? आधा होगा, मिटा दिए यार, और बताना था इसी पर। इतना ही रहने देते, मार्कर सही चल नहीं रहा है, ठीक है ना। सचिन आगे कराएंगे, कल बंद कर, अभी आप लोगों को कराएंगे, इसको बंद करा रहे आप लोग तो देख ही रहे ना, उसमें नहीं दिखेगा। हाँ, बंद कर दीजिए, आगे क्वेश्चन नहीं कराएंगे, सिर्फ प्रॉपर्टी कराएंगे।